आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल बोले, फाइल के आखिरी पन्ने पर दस्तखत करने का काम कर रहे मुख्यमंत्री भजनलाल। सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल शनिवार को सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद चूरू पहुंचे। यहां जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने इस दौरान शाम 5 बजे करीब बीकानेर में होने वाली आरएलपी की रैली की जानकारी दी और प्रदेश की राजनीति पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पर तीखे हमले किए। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का काम केवल फाइल के आखिरी पन्ने तक बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का काम केवल फाइल के आखिरी पन्ने पर दस्तखत करने तक सीमित रह गया है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री ने कई जगह छापे तो मारे लेकिन कोई जेल नहीं गया, जिससे यह साफ है कि सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान में बीमा कंपनियां किसानों के साथ घोटाला कर रही है और नेता इन कंपनियों की दलाली में लगे हैं। किसानों की बाजरे की लगभग 80% खरीद अभी तक नहीं हुई है, जिससे किसान बेहद परेशान है। भर्ती परीक्षाओं में धांधलियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद हमने ही एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाया और अब दिल्ली में किसानों और बेरोजगारों के हितों के लिए बड़ा घेराव भी किया जाएगा। बेनीवाल ने पुलिस विभाग की नियुक्तियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिन अधिकारियों ने गहलोत सरकार को बचाने में भूमिका निभाई, उन्हीं को नई सरकार में नियुक्ति दी गई है। इससे यह साफ है कि गहलोत और भजनलाल की आपसी सेटिंग है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध और गैंगस्टर गतिविधियां बढ़ रही है, जबकि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। चूरू के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य में सबसे ज़्यादा शराब तस्करी चूरू के रास्ते से ही होती है। बेनीवाल ने जनता को जागरूक रहने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि आरएलपी के 7वें स्थापना दिवस पर राजस्थान के नवनिर्माण के लिए 7 संकल्प लिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि आरएलपी ने कभी किसी से चंदा नहीं लिया और हमेशा जनता की आवाज़ बनकर खड़ी रही। बेनीवाल ने बताया कि निकाय और पंचायत चुनावों में आरएलपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। जो खुद पेपर 50 लाख में लेके आए, वो तो 5 करोड़ वसूल कर इसमें निर्दोष भी मारे गए हैं। निर्दोष हमें से मारा गया। नई बात क्या है, सुनो मेरी बात। ऐसे मैं मारा गया 25 साल से, मैं मंत्री बनता 4 बार, फिर मैं मारा गया। तुम्हारा थोड़े गया, मेरा लक्ष्य दूसरा है। उनको वापस तैयारी कर लेनी चाहिए ना, वो क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं। और ठंडार बनने का उनका उद्देश्य कोई सेवा थोड़ी है। 80% का उद्देश्य है लूट खसोट करना। 80% कौन क्या करेगा। हम तो सरकार में आ नहीं रहे। अपना राजस्थान हम तो चाह रहे हैं भजनलाल जी अगर यहाँ से छुटकारा मिल जाए भजनलाल जी, तो राजस्थान ठीक होता। क्योंकि भजनलाल के आने के बाद जिस तरह की घटना है राजस्थान में, जहाँ जहाँ ये गए वहाँ बंटा धार के आए इन्होंने। कहीं भी गए, चाहे कुंभ के मेले में गए, चाहे दूसरी जगह। तो मैं तो भजनलाल मुक्त राजस्थान जल्दी हो, क्योंकि इनको कुछ भी पता नहीं। शिखर अग्रवाल फाइल का आखिरी पन्ना इनके सामने देता है, चिड़ी मार दो भजनलाल। आगे नहीं पड़ता, आगे क्या लिखा कुछ नहीं पता इनको। पुलिस की सूची भी आई, इसको ध्यान नहीं होगा। एक आधा आदमी लगा लिया होगा अपना। 100% पार्टी है ही नहीं दूसरी। कांग्रेस बीजेपी आप देख नहीं रहे होगे, लाखों फॉलोअर ऐसे थोड़ी घूमते किसी के पीछे। ये बच्चों की उम्मीद है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। ये कह रहा है कि हम राजस्थान को बदलेंगे, क्रांति की शुरुआत अब हम करेंगे। हो सकता है कि 18 में 3 के बाद 23 में 1 पे हम रह गए, लेकिन वोट हमारा 1 लाख बढ़ा था और हम लड़ रहे हैं सड़कों पे, हर जाति वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। अभी जब सूरजमाली का मामला आपने देखा होगा, मेवाड़ के अंदर अशोक गहलोत गए थे, न्याय नहीं मिला। मैं गया, न्याय दिला के आया 2 दिन। तो जहां भी जाता हूँ मेरी ड्यूटी है कि मैं हर वर्ग हर जाति को न्याय दिलाता हूँ। मुझे याद करें, क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा भूभाग है। प्रयास में करता था। चूरू भी लंबे टाइम बाद आया हूँ, लेकिन चूरू में सरदार से सुजानगढ़ के उपचुनाव में बड़ी ताकत चूरू के लोगों ने मुझे दी, आगे भी देंगे। तमाम रैलियों में हजारों लोग यहाँ से आते हैं चूरू में। तो वो ताकत यही दे सकता। हनुमान जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। चूरू के इस युवाओं की जोश को आप संगठन में कैसे बदलेंगे? बदल देंगे, आप देखना। सारा बदलाव मुझे ही करना है और मैं तो चाहता हूँ कोई पत्रकार भी शामिल हो, आप मेरे साथ आओ।